अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हज़रत आमना के पेट में थे तब कितने मौजूज़े होते थे। जब वो पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी तो कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ जाता था ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, और जब भी वो बाहर निकलती घर से तो बादल का एक टुकड़ा उनके सर पर साया करता था ताकि उन्हें धूप न लगे। और ये भी रिवायतों में आता है कि एक अजीब सी खुशबू उनके पास में से आती थी। जब हमारे हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने पूछा, आमना बेटी ये खुशबू कहाँ से आती है? तो वो कहती है, अब्बा जान मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मौजज़े होते हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ बादल मुझ पे साया करता है। मैं जिस ही राह से गुज़रती हूँ सारे पेड़ मुझे सलाम करते हैं, और जैसे ही मैं झुकती हूँ तो पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। तो ये सब करामत शायद जो मेरे पेट में है उसकी अलामत है। तो हुजूर के पेट में पड़ते ही ऐसे ऐसे मौजज़े होते थे। तो आप देखिए उनको नबूवत जब मिली, जब वो उनकी जो लाइफ थी वो शुरू से ही मौजज़े से भरी हुई है, तो उनको नबूवत तो 40 साल में मिली थी जब वो 40 साल के हुए थे। उसके बाद 63 साल में उनका विसाल हो गया था। पर उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए लोगों के जुल्म सहे, सितम सहे। लोग उनको मारने की साजिशें करते थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उन्हें पहले ही गुमान हो जाता था। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें उनके नबी होने की निशानियां देती है। पर बहुत से बाज़ लोग ऐसे हैं जो उन्हें नबी नहीं मानते। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आपने कुरान नहीं पढ़ा है। कुरान में आप देखिए कि कितनी बार हमारे नबी का जिक्र आया है, और अल्लाह ने हमेशा उनकी तारीफ़ की है। अल्लाह ने उन्हें अपना नबी बताया है, और आखिरी नबी हैं वो हमारे आखिरी नबी हैं। तो जब सोचिए वो हमारी मोहब्बत में रातों को रोया करते थे, अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए रातों को रोया करते थे। और मेरी उम्मत उन्होंने जब उनका विसाल का वक्त आया था, आखिरी वक्त जब उनका था, तब भी उनके मुंह पर यही कलमात थे, उम्मती या उम्मती। मतलब उन्हें तब भी अपनी उम्मत की फ़िक्र थी। और जब उनकी मौत का वक्त आया था, जब मलकुल मौत उनके हज़रत जिब्रील उनको लेने के लिए आए थे, तब उन्होंने ये बोला था कि क्या जिब्रील मुझे जो परेशानी हो रही है मौत निकलते वक्त, क्या मेरी उम्मत के साथ भी यही होगा? तो सोचिए उनको आखिरी वक्त में भी अपनी उम्मत की फ़िक्र थी कि क्या मेरी उम्मत को भी यही सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी मौत के वक्त। और उन्होंने ये बोला था सलाह, मतलब नमाज कायम रखना। तो उन्होंने हमें इतना अच्छा उन्होंने हमें ये पैगाम दिया है कि हमें नमाज़ पढ़नी है। और ये सोचिए कि नमाज, कुरान, रोज़ा ये सब हुजूर पर ही नाजिल हुआ था, और हुजूर ने ही हमें सिखाया है, हुजूर ने ही हमें तोहफ़ा दिया है। ये आपने सुना होगा, हम कहीं पढ़ा भी होगा कि मेराज की रात में उन्होंने अर्श तक का सफ़र, उन्होंने 7 आसमानों का सफ़र कर लिया था पलक झपकने की देर में। और अल्लाह से अल्लाह जो हम सब का मालिक है, अल्लाह से मुलाकात की थी हमारे हुजूर ने। तो आप सोचिए वो हस्ती कितनी अजीम होगी कि हमारे इंसानों में एक ही वो हैं जिन्होंने अल्लाह का दीदार किया है, और अल्लाह ने खुद उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। तो आप उनकी नबूवत से इनकार कैसे कर सकते हैं? लोग कैसे बोल देते हैं कि हम उन्हें नबी नहीं मानते? देखिए मेरा ये मानना है, मैं तो यही मानती हूँ अल्लाह एक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं। और जिन्होंने हम अपनी उम्मत के लिए जो रातों को रोया करते थे, तो हमें भी चाहिए कि हमें उनसे भी मोहब्बत करनी चाहिए। हम उनकी जितनी मोहब्बत उनसे नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी हमसे हो हम उनके बारे में अच्छी बातें फैलाएं, नेगेटिव बातें ना करें। बहुत से लोग हैं, मुझे भी कमेंट करते हैं कई लोग कि आप उनको नबी कैसे मानते हैं जिन्होंने 9 साल की लड़की से निकाह किया। तो उन्होंने 9 साल की लड़की से निकाह किया, तो ये निकाह भी जो उन्होंने किए हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से हुए हैं, और अल्लाह ने लोगों में ये
دین پھیلانے کے حساب سے ہی یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے، جیسے اپنی بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرنا بھی افضل ہے، اپنے سے چھوٹی عمر کی عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور نکاح کے جو طریقے ہیں اور جو بھی انہوں نے وہ ہمیں سکھانے کے لیے کیا ہے۔ تو آپ ایسا نہ سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے جب حضور نبی نہیں بنے تو اس سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ سوچئے، وہ نبی جو ہیں انہوں نے لڑکیوں کی حمایت کی، اور انہوں نے لوگوں کو یہ سکھایا، یہ سمجھایا کہ جو لڑکیاں ہیں، بیٹیاں جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، تو انہیں مارنا نہیں چاہیے۔ اور انہوں نے اپنی زندگی میں، آپ دیکھیے کہ حضور کا خاندان بیٹیوں سے چلا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور کے جو بیٹے تھے وہ تو کم عمر میں ہی وفات پا چکے تھے، تو ان کی جو بیٹیاں ہیں چاروں، ان بیٹیوں سے ان کا خاندان آگے بڑھا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا حسن اور حسین جو کہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، وہ بھی ان کے نواسے تھے۔ تو آپ سوچیے، جب ان کی حضور کا خاندان بیٹیوں سے چلتا ہے تو آج ہم بیٹیوں کو بوجھ کیوں مانتے ہیں؟ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ حضور کی جو بھی سنتیں ہیں، حضور کی جو بھی پیغام ہے، وہ ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے چاہیے، اور حضور کی خلافت نہ کریں۔ وہ ہمارے اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ان کا اہتمام کریں اور ان کو جتنی عزت ہو سکے اتنی دیں، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے حضور ہی ہماری پیروی کریں گے، اور حضور کا ہم سے وعدہ ہے کہ جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں پہنچ جاتا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ تو سوچئے، ہم اس نبی کی امت سے ہیں، تو ہم بہت بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضور کی نبوت ملی۔ تو اب ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں، میں تو کہہ سکتی ہوں آئی لو محمد۔ تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا آپ کی جو بھی امیجنیشن یا جو بھی آپ کی رائے ہے